एक तो सबसे जो अंतर है आम स्कूलों में जैसे स्कूलों में वो छात्र और अध्यापक संख्या का अनुपात है। सारे स्कूलों में एक कक्षा में लगभग 45 से लेकर के 65-75 तक बच्चे पढ़ते हैं और हमारे यहाँ एक कक्षा में अधिकतम 25 बच्चे हैं, ताकि हमारा फोकस हर बच्चे पर हो सके, लेकिन एक बच्चे पर हम व्यक्तिगत ध्यान दे सकें। एक तो वो अलग है। दूसरी यहाँ जो आधारभूत सुविधाएँ हैं, पूरा कैंपस वाईफाई है, इंटरनेट हर क्लास में है, कोई भी टीचर कहीं भी कोई भी कंटेंट एक्सेस कर सकता है, सारे क्लासरूम स्मार्ट हैं। और जो हमारी लैब्स हैं उसमें जो लैब में इक्विपमेंट हैं वो सारे विश्व स्तरीय हैं। और जो हमारे छात्रावास है, हॉस्टल है, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग हैं, सारे एसी हॉस्टल हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग होती है। और जो बच्चे छात्रावास में रहते हैं उनको जो उनकी हॉबी है उसके लिए हॉबी की अलग से क्लास होती है और गेम के लिए अलग से क्लास होती है, कोचिंग होती है उनकी। नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ है उसको लेकर के क्या है सर, एक बार हमें समझा दें। नई शिक्षा नीति में एक तो जो पुरानी 10+2+3 पद्धति थी उसको हटा के 5+3+3 पद्धति हो गई है। और 5 साल की इनिशियल स्कूलिंग होगी, उसके बाद फिर ये 6-7 की क्लास होगी, फिर 9, 10, 11, 12 और फिर ग्रेजुएशन। तो इसमें जो इंट्री लेवल की क्लास है वो नर्सरी से होगी और उसके लिए एक मिनिमम आयु भी निर्धारित की गई है। और जो नई शिक्षा नीति में ज़्यादा जोर दिया गया है बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करने का, और जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और ICT स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उन सबको हम बच्चों में उसको डेवलप करेंगे। और दूसरा जो पढ़ाने की पेडागॉजी है उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। सामान्यतः अभी जो टीचर पढ़ाते थे हमारे देश में या हमारे सिटी में, वो एक चैप्टर फिनिश कर लेते तब प्रोजेक्ट देते थे। अब जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है उसमें किसी चैप्टर को प्रारंभ करने के पहले प्रोजेक्ट देना है। तो ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं नई शिक्षा नीति में वो सब सारे होंगे। बेसिकली देखा भी ये भी जाता है सर कि जो स्कूल में फीस को लेकर के जो समस्याएं होती हैं, क्या आम स्कूलों के मुताबिक क्या यहाँ पे भी फीस कुछ नहीं, ऐसा फीस को लेकर कोई समस्या नहीं है। और हमारे छात्रावास की फ़ीस जो है वो बनारस के सारे स्कूलों में से सबसे कम है। और ये जो नॉर्मल हमारी सामान्य छात्र हैं उनका भी शुल्क जो है सामान्य रेंज में, बहुत अधिक शुल्क नहीं है विद्यालय में।